गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता। हमारा भगवत गीता इन रियल लाइफ के सीरीज़ का ये 5th चैप्टर चल रहा है, जिसके 5 वर्सेस हम कवर कर चुके हैं और आज हम 6 और 7 को कवर कर रहे हैं। तो अर्जुन के पूछने पर कृष्ण अर्जुन को कर्म योग और कर्म संन्यास के बारे में समझा रहे हैं, यानी कि कर्मों को कब और कैसे किया जाना चाहिए और कौन से कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तक कर्मों का आधार कर्मयोग नहीं होता तब तक वास्तव में परफेक्ट रेन्यूंसिएशन भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो कर्म योगी अपने इंटेलेक्ट को शुद्ध करके सेंसेस और माइंड को अपने कंट्रोल में करके कर्म करता है, उसको हर लिविंग बीइंग के अंदर आत्मा ही नजर आती है, ईश्वर का अंश ही नजर आता है और इस तरह से वो कर्मों से बंधता नहीं है। तो चलिए अब इनका मीनिंग समझते हैं। सुनने में तो बहुत साधारण से लग रहे हैं ये दोनों वर्सेस, लेकिन क्योंकि इन वर्सेस के आसपास इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनको थोड़ा ठीक तरीके से समझें। तो इन वर्सेस को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा ये रेन्यूंसिएशन क्या होता है, कर्म संन्यास क्या होता है। तो देखिए, रेन्यूंसिएशन का सिंपल सा मतलब है त्याग करना। अब ये त्याग किसी फोर्स से नहीं होता, किसी के कहने से नहीं होता, किसी मजबूरी में नहीं होता। ये त्याग होता है तब जब अंदर प्रकाश उतरता है और आत्मा की गाइडेंस में इंसान को ये समझ आने लग जाता है कि उसको क्या छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ना चाहिए और उसके छोड़ने से उसकी आत्मा का क्या फ़ायदा होने वाला है। तब जब वो चीज़ का त्याग किया जाता है तो वो त्याग हो भी जाता है और किसी तरीके का दुख भी नहीं देता। तो वास्तव में रेन्यूंसिएशन का यही मतलब है। अब रेन्यूंसिएशन कई तरीके के होते हैं। एक तो वैसा जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा, यज्ञ में आहुतियाँ डालना, मैंने आपको बताया था। हर अटैचमेंट का, मोह का, एक्सपेक्टेशंस का, बुराइयों का, हर उस चीज़ का त्याग करना जो आत्मा का स्वभाव नहीं है फिर भी आपके अंदर आ गई है। तो एक तो रेन्यूंसिएशन होता है ये। दूसरा रेन्यूंसिएशन होता है कर्मों का त्याग कर देना। तो कर्मों का त्याग कर देना से क्या मतलब है? क्या कर्म करने बंद कर दें? तो आपको कर्म करने बंद नहीं करने, आपको कर्मों का त्याग करना है। उन कर्मों का त्याग करना है जो आपके लिए सही नहीं है और आपको आगे और कर्मों में बांध सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा सफ़र है ना, वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये हमारी आत्मा का है जिसने ये शरीर धारण किया है। तो कन्फ्यूजन की तो वैसे कोई बात है ही नहीं इसके अंदर। कन्फ्यूजन कब आती है? जब हम दो हिस्सों में बट जाते हैं। एक जो हमारा आत्मन सेल्फ है, जिसको तो हम जानते ही नहीं, अनजाने हमारे लिए, और दूसरा ये भौतिक संसार ने जो हमको पहचान दी है। हम इसी पहचान को सही मानकर इन्हीं रिश्तों को बचाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इन्हीं के हिसाब से सही और गलत कर्म समझते हैं और उनको करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो संसार के लिए सही है वो आत्मा के लिए भी सही हो। तो प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ आनी शुरू हो जाती है। तो जब कृष्ण कहते हैं कर्मों का त्याग, तो कृष्ण उन कर्मों का त्याग करने को कह रहे हैं जो आपकी आत्मा से अलाइन नहीं है, जिन्हें आप प्योरली भौतिक संसार के लिए कर रहे हैं, और जो कर्म आगे जाकर आपको और बुरे तरीके से उलझा सकते हैं, जिन कर्मों में आप ऑलरेडी उलझे हैं, या फिर कोई और नए कर्म भी बनवा सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं उन कर्मों का त्याग कर दो। चलिए इसको आसान बनाने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल तो गीता में से ही उठाते हैं, महाभारत में से। अब महाभारत का कारण क्या था, क्यों हुई, किसके बीच हुई, ये सब तो मैं बता चुकी हूँ और आप जानते भी हैं, तो उस डिटेलिंग पर हम नहीं जाएंगे। मैं महाभारत के 3 कैरेक्टर को बेसिकली पकड़ कर चलती हूँ। इसलिए पकड़ कर चलती हूँ क्योंकि इन तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। इन तीनों को कहीं ना कहीं सही गलत की समझ थी और फिर भी इन तीनों ने गलत एक्शन चूज़ किया था। तो ये 3 कौन है? एक तो है भीष्म पितामह, दूसरे हैं द्रोणाचार्य और तीसरे हैं कर्ण। ये तीनों जानते थे कि ये जो करने जा रहे हैं वो सही नहीं है, ये अधर्म है एक तरीके का। और दूसरी तरफ उनका भी द्वंद्व था। उनको लग रहा था कि अगर मैंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो ये भी अधर्म है। मैं जिस राज्य का कुलगुरु हूँ, अगर मैं उसके लिए नहीं लड़ा तो ये भी अधर्म है। जिस व्यक्ति ने मेरी मदद की, अगर मैं उसके लिए नहीं लड़ा
तो ये भी अधर्म है। तो वो क्या कर रहे थे, अपने अधर्म धर्म को संसार से समझ रहे थे, और आत्मा का धर्म अधर्म जो अंदर एक आवाज़ आ रही थी वो बोल रही थी मत लड़ो, पर उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने उसको दबा दिया और तीनों के तीनों लड़ने के लिए आ गए। अब इसके बाद वो कितना ही रोए, कितना ही कुछ बोले, मैं तो मजबूर था, मैं क्या करता। आप कितने ही मजबूर हो, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये नहीं देखता। वो कहता है कि जब तुम्हें समझ दी जा रही है फिर भी तुम भौतिक संसार के धर्म अधर्म को सही मानकर अपने कर्म कर रहे हो। आत्मा का जो कर्म तुम्हारा होना चाहिए उसको तो तुम बिल्कुल ही छोड़ देते हो कि आत्मा किसने देखी है, कहाँ हिसाब लेने आएगी। और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट तो आत्मा के हिसाब से ही चलता है। तो इन तीनों को क्या चाहिए था, इन तीनों को चाहिए था आइडियली सबसे पहले तो सही के साथ खड़े हो, क्योंकि आत्मा का यही स्वभाव है। पर आप कहते हो नहीं मैं वो नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं, आप मत करो। आपके बिना भी दूसरा इंसान लड़ लेगा, क्योंकि लड़ाई तो उसी की है। पर एटलीस्ट आप ये जो गलत कर्म करने जा रहे हो इसका त्याग कर दो। इन तीनों को युद्ध लड़ना ही नहीं चाहिए था, तो कम से कम पुराना ही हिसाब बाकी रहता, नया नहीं बनाते। पर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नया भी बना दिया। क्यों? क्योंकि अपनी अज्ञानता में अधर्म के पक्ष में जाकर धर्म के खिलाफ लड़ने लग गए। जिसको सजा मिलनी चाहिए थी उसको तो बचाने चले गए, और जिनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था उनको मारने चले गए। तो ये तो अधर्म ही है बहुत बड़ा। तो सृष्टि, क्रिएशन, कुदरत तो ऐसे ही चलती है। तो यही भगवान कहते हैं, ऐसे सभी कर्मों का त्याग कर दो जो तुम्हें संसार में बांधते हैं या तुम्हारे लिए नए कर्म बनाते हैं। अब कर्मों में इंसान बनता कैसे है ये तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और आगे सारे वर्सेस के अंदर यही चीज़ें रिपीट होनी है। कर्मों में इंसान तब बनता है जब कर्म उसके स्वभाव के हिसाब से नहीं होते। जैसे कि अटैचमेंट, अटैचमेंट तो नाम में ही है, बंधन, बंध गया। आत्मा जबकि फ्री है, लिबरेटेड है आत्मा हमेशा से। अब जो चीज़ लिबरेटेड है आप उसको बांधे जा रहे हो। कोई भी कर्म करते हो बंधन। अगर मैं प्यार करूं तो बंधन, मैं तुम्हारी मदद करूं तो बंधन, मैं तुम्हें कुछ दूं तो बंधन। हर चीज़ में हम बंधन बनाते हैं। तो क्या हुआ, जिन जिन चीज़ में आपने बंधन बनाया फंस गए आप। वो कर्म अब आपको फंसाएंगे संसार में। इसी तरीके से अब जो आपके स्वभाव में नहीं है, प्राइड करना, ईर्ष्या करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को तंग करना, किसी को हर्ट करना, किसी की आत्मा को किसी भी तरह से कष्ट देना, ये आपका स्वभाव नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो। तो इसका मतलब ये भी कर्म आपके गलत हो गए, आपको बांध देंगे। तो ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो अज्ञानता में हम किए चले जा रहे हैं। हमारा क्या फ़र्ज़ है, या तो हम उनको ठीक करें, और अगर अभी हमें ठीक करने की समझ नहीं है तो बेटर है त्याग कर दो कर्म का। कम से कम नए कर्म नहीं बनाओगे। तो एक तो फिलॉसफी ये हो गई कर्मों की, और दूसरी ये है कि जब भी आप कर्म कर रहे हो इस तरह से करो कि हर प्राणी में आपको आत्मा ही दिखे, मीन्स सेपरेशन ना रहे। देखिए, कर्मों में बंधने का एक जो सबसे बड़ा कारण है ना, मैं जब गहराइयों में जाती हूँ और कोई चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं कहती हूँ हर दुख का ना बस एक कारण है, और वो कारण जानते हैं क्या है? वो कारण है आपका सेपरेशन। आपने खुद को सबसे और अपने सोर्स से अलग समझ लिया, बस यही है आपका दुख। जिस दिन ये यूनियन फिर से हो जाएगी ना, तो सारे दुख अपने आप खत्म हो जाएंगी, सारी तकलीफ़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। और इसी यूनियन को लिबरेशन कहा जा रहा है। इसी यूनियन को हम अपना कुंडलिनी शक्ति का क्राउन चक्रा पर मिल जाना कहते हैं। बेसिकली क्या है, जब वापस से आपकी कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस में मिल गई, अब कोई सेपरेशन नहीं रहा, तो फिर आपके सब कर्म ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाते हैं। जब कोई अपना पराया बचा ही नहीं, जब यही समझ में आ गया, सब अपने ही हैं, सब वही हैं, जैसे मैं सफ़र कर रहा हूँ वैसे सब कर रहे हैं,
जैसे मैं गलतियां कर रहा हूँ इस सफ़र में सभी कर रहे हैं। तो जब इतनी सी बात हमें समझ में ही आ गई, अब किससे लड़ोगे? गलतियां हमसे भी होती है ना, हम भी तब चाहते हैं कोई हमें भी सुन ले, कोई हमें भी माफ़ कर दे। तो ऐसे दूसरों से भी होती है। तो जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि हम सभी की हैं, और ये तभी समझ में आता है जब सबसे पहले तो आत्मज्ञान सही वाला आपको मिलता है, फिर ये आत्मज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट होता है, और फिर जब आप अपनी आत्मा से वास्तव में कनेक्ट हो जाते हो, और अब आपको अपने लिए सही और गलत संसार से पूछने की जरूरत नहीं रहती, आपकी आत्मा खुद आपको बताती है। तब जाकर एक्चुअल में आप असली कर्मयोगी बनते हो, और तब आप सही कर्म अपने लिए चुनने शुरू करते हो। तो बात तो वैसे बहुत सिंपल सी है, लेकिन फिर भी इतनी कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्यों है? क्योंकि being right with your spirit always means being wrong with people. ये बस समझ लीजिए माया है प्रकृति की, जिसने आत्मा को, ईश्वर को और इस संसार को अलग कर दिया है। अब आप हैं तो आत्मा, लेकिन रहते हैं इस भौतिक संसार में, जहाँ पर 99.9% लोग एक स्लीपिंग स्टेट के अंदर जीते हैं, जो भी आत्मा को ठीक तरीके से जानते ही नहीं है। तो जब आप अपनी आत्मा के लिए कोई कर्म चुनते हो तो वो आपको समझ ही नहीं पाते, और वो आपके अंदर कमियां निकालते हैं। ऐसे में इन लोगों के बीच में रहना एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन ठीक है, ये सबके चैलेंज होते हैं, मेरे भी रहे, मुझसे पहले भी बहुतों के रहे, और अभी भी और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इन चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं। और ये करना पड़ेगा, सबको ही करना पड़ेगा। किसी ना किसी मोड़ पर आकर आपको अपनी आत्मा को सुनना भी पड़ेगा और उसके लिए स्टैंड भी लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे तो फंसते चले जाओगे, इतना फंसोगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा आप क्या करो। जैसे मान लीजिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके स्पिरिट ने ये डिसाइड किया कि मैं संसार में जाकर अकेले जीवन जीऊंगी, सॉलिट्यूड में रहूंगी, और मैं पहले अपने सच को ढूंढूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ और करूंगी। अब ये आपकी स्पिरिट का डिसीजन है, जो गॉड आपको बार बार आपकी कॉन्शियसनेस में याद दिलाते रहेंगे। पर जब आप संसार में आए तो जिन लोगों के बीच आप घिरे हुए हो, उनको ये स्पिरिट वगैरह ना तो समझ आती, ना ये कमिटमेंट समझ आती, ना ये फालतू की बातें समझ आती। उनको क्या समझ में आता है? उनको समझ में आता है शादी तो सभी करते हैं, इतनी उम्र हो गई, तुम शादी नहीं करोगे, जिंदगी कैसे चलेगी? परिवार तो चाहिए कि नहीं चाहिए, सुख दुख देखने को, बांटने को। कल को बुढ़ापे में क्या होगा? हारी बीमारी में कौन साथ देगा? और ऐसे करके सब पीछे पड़ पड़ के आपकी जबरदस्ती शादी करा देते हैं। अब शादी करते सिर्फ शादी थोड़ी है, शादी के बाद अब अरे इतना टाइम हो गया, बच्चे करो, कम से कम 2 तो करो, उसके बाद सोचना तुम्हें क्या करना है। अब 2 बच्चे हो गए, इनको पहले अच्छे से पढ़ा लिखा तो लो, फिर सोचना क्या करना है। वो भी पढ़ा दिया, अरे भाई अभी इनकी शादी हो जाने दो, इनका परिवार बन जाएगा, फिर तुम कर लेना जो करना है। फिर उनके बच्चे संभालने लग जाते हैं। ऐसे करते करते फिर एक वक्त आता है, आपको लगता है अब क्या करूँगा, अब तो ना शरीर में जान बची है ना कुछ और बचा है, ठीक है चलने दो जैसे चल रहा है। तो क्या हुआ? आत्मा सोचकर तो क्या ही थी, क्या कर्म करूँगी, और करने बैठी क्या वो जो उसके आसपास के लोगों ने उसको करने को कहा या मजबूर किया। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हम डिसीज़न लेते हैं संसार के हिसाब से, और ऐसा रिजल्ट आत्मा के लिए बंधन बना लेते हैं। अब इसी केस में देखिए ना, उस बेचारे इंसान को दोबारा से एक और जन्म लेना पड़ेगा, फिर से इसी पर्पस के साथ आना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं फॉर्म बनकर लड़ना पड़ेगा अब उसको बाकियों से कि भैया तुम्हें करनी है कर लो शादी, मेरे पीछे मत पड़ो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और द मोमेंट वो इंसान ये डिक्लेयर करेगा, सारे लोग उससे कट ऑफ कर देंगे कि तो किसी की सुनता नहीं, इसका तो दिमाग खराब हो गया है,
इसका तो कोई परिवार होना नहीं है, इसको अलग करो अपने से। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि जब आप आत्मा के साथ सही होते हो तो इसका मतलब होता है संसार के बहुत सारे लोगों के साथ आपको गलत होना पड़ेगा। गलत होना पड़ेगा मीन्स आप तो किसी का बुरा नहीं करने जा रहे ना, लेकिन क्या है, ये संसार को लगता है कि हमसे हटकर अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई बहुत बड़ी कमी आ गई, दोष आ गया, जिसको ठीक किए जाने की ज़रूरत है। तो जब आपके अंदर वास्तव में ज्ञान का प्रकाश उतरता है, जब आप इस बात को फॉलो करते हो, तो इसके लिए आपको कृष्ण शक्ति से जुड़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सारा जो हमें अंदर करेज चाहिए होता है ना, एक जो शक्ति चाहिए होती है अपनी आत्मा के लिए स्टैंड लेने की, वो हमें वहीं से आती है। वही देता है, वही करता है सब कुछ। तो बहुत गहराई है इन वर्सेस के अंदर, थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए हर चीज़ पर ना, हर ज्ञान पर मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी नॉलेज आपके पास आ रही है ना, किसी भी ज़रिए से, चाहे मेरे ही ज़रिए से आ रही है, उसके ऊपर ना बैठकर थोड़ा सा मनन तो ज़रूर कीजिए, फिल्टर कीजिए अपने अंदर। आपकी आत्मा खुद आपको बताएगी कि ये सही है या गलत है। सही लगे तो बस अपना लो फिर, और लगे नहीं है सही तो और टाइम दो अपने आप को। लेकिन यूं ही ब्लाइंडली किसी की भी बातों को एक्सेप्ट मत करो। याद रखो, कर्म आप ही के बनेंगे, किसी और के नहीं बनेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।